Hello friends, I am Poonam from Proofs of Mathematics. Today we will start the exercise 3.2 of class 9th. Let's see. First question, write the names of each of the following questions. हमने जो भी following questions हैं उनके सभी के आंसर्स देने हैं, ठीक है. जस्ट वन सेंटेंस में होगा या फिर वन वर्ड में होगा क्वेश्चन. तो फर्स्ट है, what is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine position of any point in the Cartesian plane. हमने पिछली वीडियो में किया था कार्टेशियन प्लेन. ओके, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जिसमें हम, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज अ कार्टेशियन प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है. दैट इज अ कार्टेशियन प्लेन. ये है कार्टेशियन प्लेन. तो कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है, तो ध्यान से देखो, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल नेम एंड द वर्टिकल लाइन. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? टू डिटरमिन इट्स पोजीशन. इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाली लाइन को, इसकी बात हो रही है, ये हम बोलेंगे एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस. एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू. अब वर्टिकल लाइन दिस, ध्यान रखना, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन और दिस इज अ वर्टिकल लाइन. तो वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस. तो इसका आंसर आएगा द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स. जो भी ये वाली दो लाइंस हमने ड्रॉ की थी, उसमें हर एक पार्ट आता था. 4 पार्ट्स आते थे. मैंने आपको समझाया था कि इसको क्या बोलते हैं, उसी का नेम लिखना. राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट. हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं प्लेन में, जब हम दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं. इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट करती हैं. तो ये हर एक पार्ट को, ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट. तो इसका आंसर क्या आएगा? ईच पार्ट को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट. तो इसका आंसर है क्वाड्रेंट. नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट. वो हम पॉइंट को क्या बोलेंगे, उसका नेम क्या है जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. ये दोनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं? वहां एक पॉइंट आता है. तो यहाँ पे हम ओ लिखते हैं. ओ मीन्स ओरिजिन. ओ मीन्स ओरिजिन. जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करके पॉइंट आता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका आंसर क्या आएगा? ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स जहां पे एक्स भी 0 हो और वाई भी 0 हो. सेकंड क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है, ये वाली डायग्राम. तो हमने ये वाले आंसर्स, क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स देने हैं. तो देखो, सबसे पहले डायग्राम में देखो नेम्स दिए हुए हैं बी डी सी जी ई एच और एम. सबसे पहले हमने इसके नेम्स लिखने हैं, फिर इसके आंसर्स देंगे. तो देखो ध्यान से, बी पॉइंट में कौन सा नंबर आएगा? देखो -5. और यहाँ पे हमने ये देखना है कि बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है. देखो बी पॉइंट एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन. तो यहाँ पे क्या पे कट करता है? -5 पे. तो पहला पॉइंट हमेशा एक्स का होता है, तो उसका आंसर क्या आ गया? -5. दूसरा पॉइंट क्या होता है? वाई का. तो देखो ध्यान से, किस पे कट करता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2. यहाँ पे देख लो, ये -5 पे कट करता है और 2 पे कट करता है. तो इसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? 2. तो इसका आंसर क्या आ गया? -5, 2. वैसे ही एच पॉइंट देखो, एक्स पे कहां पे कट करता है? -5 पे. और वाई पे कहां पे कट करता है? देखो -3. तो आंसर क्या आ गया? -5, -3. ई पॉइंट देखो, एक्स एक्सिस पे कहां पे कट करता है? देखो -3. ये देखना है लाइन कहां पे जा रही है? -3 पे. तो -3, वाई एक्सिस पे कहां पे कट करता है? -5. देख लो, तो -5 वाई एक्सिस पे. पहले हमेशा एक्स का लिखते हैं, फिर हमेशा वाई का. ये तो आपके सारे क्वेश्चंस है. ठीक है, ये डायग्राम है. देख लो ध्यान से, ई पॉइंट क्या आ गया? -3, -5. वैसे ही डी पॉइंट देखो, एक्स पे कहां पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे 6 पे. एक्स एक्सिस
6 पे ये वाली लाइन देखनी है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, y एक्सिस कहाँ पे आ रहा है 2 पे, तो 6,2। अपने ध्यान रखना है कि इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव होता है दूसरा पॉजिटिव होता है, जो मैंने आपको रूल्स करवाए थे पिछली वीडियो में, तो वहां से आपने ध्यान रखना है। तो जी पॉइंट देख लो, एक्स एक्सिस पे कहां पे कट हो रहा है 2 पे, वाई एक्सिस पे कहां पे कट हो रहा है वाई एक्सिस पे जी -4, तो क्या आ गया 2, -4। सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहां पे कट हो रहा है 5 पे, एक्स एक्सिस पे 5 पे और वाई एक्सिस पे -5, तो पहले आपने ये पॉइंट्स लिख लिए, 5, -5 आ गया, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी कोऑर्डिनेट, बी का आंसर क्या है -5,2। अब इसके आंसर देने बहुत इजी हो जाएंगे, -5,2। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट मतलब जहां एक्स भी हो और वाई भी हो, एक्स भी हो और वाई भी हो, सी कोऑर्डिनेट, सी देखो कहां पे है, ये रहा, तो इसका आंसर क्या है 5, -5। नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, वो कह रहे हैं कि जहां -3, -5 है वहां पे नेम क्या है, नेम क्या गिवन है, -3, -5 पे नेम क्या है ई, तो आप लिखोगे पॉइंट ई, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, -4 देखो कहां पे है, ये रहा, तो यहां पे इसका नेम क्या है पॉइंट जी। नेक्स्ट है द अब्सिस्सा ऑफ द पॉइंट डी, अब्सिस्सा मतलब सिर्फ एक्स का नेम देना है, तो अब्सिस्सा डी का, डी देखो ये रहा, अब्सिस्सा क्या है इसका फर्स्ट वाला अब्सिस्सा होता है, दूसरा क्या होता है ऑर्डिनेट, जब कंबाइन कर दो तो क्या बन जाता है कोऑर्डिनेट बन जाता है, तो अब्सिस्सा क्या है इसका 6, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट फर्स्ट वाले को अब्सिस्सा, सेकंड वाले को ऑर्डिनेट, तो एच का ऑर्डिनेट क्या होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एच पॉइंट देखो कहां पे आ रहा है, ये रहा एच पॉइंट, इसमें फर्स्ट वाला अब्सिस्सा है, सेकंड वाला ऑर्डिनेट है, तो ऑर्डिनेट कितना आ गया -3, दिस इज द आंसर। सेकंड है द कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना यहाँ पे अकेला ऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट है ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एल पॉइंट कहां पे है ये रहा, इसका हमने लिखना भूल गए, तो ध्यान से देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0, तो वाई कितना है यहाँ पे 5, एक्स 0 होता है वाई एक्सिस पे, तो 0,5, तो एल पॉइंट का आंसर क्या आ गया 0,5, एल इज 0,5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम पॉइंट देखो कहां पे है, ये रहा, यहां पे हमने लिखना, देखो ध्यान से, ये किस पे है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0 और एक्स कितना है -3, तो आंसर क्या आ गया m दैट इज -3,0, तो ये आंसर आ गया m इज -3,0। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन, in which quadrant or on which axis do each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. हमने इन सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है और हमने ये बताना है कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे आता है या फिर कौन से एक्सिस पे आता है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन मतलब जिसमें एक्स एक्सिस हो और एक वाई एक्सिस हो। तो सबसे पहले हमने एक्स वाले पॉइंट देख लेने हैं। एक्स वाले पॉइंट देखो -2, 3, -1, 1, -3। हमने ये देख लेना है कि पॉजिटिव में ये कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। देखो सब पॉजिटिव नंबर पहले वाला देख लो 3 है, तो हमने 3 तक ही ड्रॉ करना है। कब आप इससे एक नंबर ज्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे 1, 2, 3। अब आ गया नेगेटिव में। नेगेटिव में एक्स देखो सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है -3 में,
-1 आपने ध्यान रखना है कि डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क हो सकता है, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगना चाहिए कि डिफरेंस दोनों का सबका सेम होना चाहिए आपस में। तो ध्यान से देखो, अब आ रही है y एक्सिस की, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव देखो 4, -1, 0, 2, -5, सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर क्या है 4। तो ये 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, तो अब देखना हमने y एक्सिस नेगेटिव कहाँ जा रहा है, -1 या फिर -5। तो -5 तक ड्रॉ करेंगे, -1 -5 तक। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, -2, 4, x -2 और y 4। x एक्सिस पे देखो -2 कहाँ है, ये रहा, और y एक्सिस पे 4 कहाँ है, ये रहा। तो हमने इसको एक्सटेंड कर लेना है, इसको एक्सटेंड कर लेना है। तो ये पॉइंट क्या आ गया, -2, 4। इसको हम नेम दे देते हैं, a का नेम दे दिया। -2 x पे फर्स्ट x है, दूसरा y है, -2 वाली लाइन को एक्सटेंड कर दी, इधर हमने 4 को एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट है 3, -1। x की वैल्यू 3 कहाँ पे है, ये रहा, और y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे है, -1, ये दे। हमने इसको एक्सटेंड कर लेना है, और इसको यहाँ पे हम 3 थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये पॉइंट आ गया, ऐसे सर्कल कर दो, 3, -1, x3, y एक्सिस पे देख लेना -1, तो इसको हम नेम दे देंगे b का। अब आता है थर्ड, -1, 0 आ गया, 0 मतलब y 0 आ गया। y कहाँ पे 0 आता है, x एक्सिस पे, तो ये वाली पूरी लाइन पे y हमारा 0 है। तो हमने ये देख लेना कि -1 कहाँ पे आता है, -1 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे x एक्सिस है, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा C पॉइंट आ गया -1, 0। वैसे ही फोर्थ है 1, 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। देखो ध्यान से, x की वैल्यू 1, इसको एक्सटेंड कर दो, और y की वैल्यू 2, इसको एक्सटेंड कर दो। D पॉइंट दे दो 1, 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। नेक्स्ट है -3, -5, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5। x की वैल्यू -3 ये रही, y की वैल्यू -5 ये नीचे है। E पॉइंट आ गया -3, -5, हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब हमने ये बताना है कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। पहला है -2, 4, 3, -1, third that is -1, 0, fourth that is 1, 2, fifth that is E, -3, -5। फिफ्थ है 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट देखो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, -2, 4, -2, 4। ध्यान से देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट हमारा -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है 3, -1, बी पॉइंट देखो 3, -1 ये रहा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे इजी हो जाते हैं जो हम पहले ही क्वाड्रेंट लिख रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है -1, 0। अब देखो -1, 0 नंबर लाइन के ऊपर ही आ गया, नंबर लाइन पे ना तो ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना तो ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, बट ये नंबर लाइन के ऊपर आने के कारण क्वेश्चन में ध्यान से देख लो, क्वाड्रेंट भी लिखा, हमने ये भी बताना है। कई बार किसी का क्वाड्रेंट नहीं आता तो एक्सिस कौन सी है,
तो ध्यान से देखो ये एक्स एक्सिस है और -1,0 ओरिजिन के राइट साइड में आ रहा है या लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या होती है सारी टर्म्स? नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है 1,2। 1,2 पॉइंट कहां पे आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है -3, -5। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चंस करने हैं ध्यान से, ये कि कौन सा नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ध्यान रखना आपने कि प्लेन को ड्रॉ करते समय डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि इतना डिफरेंस ही लेना है, जितना भी लोगे आप डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जितना यहाँ पे ले लिया डिफरेंस उतना ही यहाँ पे लेना है सभी में, उतना ही यहाँ सभी में लेना, उतना ही यहाँ सभी में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द टेबल चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। हमने जो भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं टेबल में उनको हमने प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पे और हमने सूटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस देखना। हमने ये दोनों नंबर्स में जैसे जो जो नंबर्स लिखेंगे उसमें अपने अकॉर्डिंग सूटेबल डिस्टेंस देखना है। ये नहीं है कि जैसे हम डायग्राम में बना लेते हैं यहाँ पे 1 मतलब इनका डिफरेंस 1 यूनिट ही होना चाहिए, 2 यूनिट ही होना चाहिए, बस इक्वल इक्वल होना चाहिए। जितना मर्जी आप यूनिट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। y डैश x डैश, यहाँ पे ओरिजिन। तो देख लो x वाली वैल्यूज पॉजिटिव सबसे ज्यादा कहां पे है? 3। x वाली नेगेटिव टर्म कहां है सबसे ज्यादा? -2। वैसे ही y सबसे ज्यादा कहां है पॉजिटिव में? 8। नेगेटिव कहां है सबसे ज्यादा? -1.25। तो हम 2 तक ले लेंगे। अब देखो हमने ड्रॉ कर लिया फर्स्ट पॉइंट x -2 y8, ऐसे देखना है x -2 y8। तो x -2 कहां पे है? ये रहा x एक्सिस पे, ये रहा -2 और y8 कहां पे है? ये रहा। तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। इधर हम 8 को एक्सटेंड कर देंगे तो ये पॉइंट आ गया जिसको मैं a का नाम दे दूंगी -2,8 -2,8। नेक्स्ट है -1,7 x -1 y7 -1,7 ये रहा। b पॉइंट दे देंगे -1,7। नेक्स्ट है 0, -1.25। ये ध्यान से देखने वाला है। x की वैल्यू 0 कहां पे होगी? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे सभी में x की वैल्यू 0 है। तो -1.25। पहले तो हम ये देखेंगे कि -1.25 किन किन नंबर्स के बीच में आ रहा है। ये -1 और -2 के बीच में कहीं भी आएगा, जरूरी नहीं कि सेंटर में आएगा। ठीक है, बीच में कहीं भी आएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले तो x हमारा 0 है, तो इसीलिए हमने y एक्सिस देखनी है। y एक्सिस ये रही। y एक्सिस में उस देखने के बाद हमने ये देखना है कि -1 और -2 कहाँ पे है। ये रहा -1 y एक्सिस पे और ये रहा -2 y एक्सिस पे। तो इन दोनों के सेंटर में क्या होगा? इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट होगा -1.50। 50 हाफ हो जाता है -1.50। तो इट मीन्स कि जब इन दोनों का हाफ करेंगे तब वहां कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट, बिल्कुल हाफ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा? 0, -1.25
और नेम क्या देना है, पहले को ए फिर बी, यहाँ पे इसको नेम दे दो सी का। सी आ गया 0, -1.25। ध्यान से देख लेना, ये वाला नंबर पॉइंट्स में है, डेसिमल में थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली है। नेक्स्ट है 1,3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये रही, ये आ गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, इसको नेम दे देंगे d का 1,3, x 1 और y 3, दोनों को एक्सटेंड कर दो, जहां पे मीट करेंगे वही पॉइंट आ जाएगा 1,3। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू ये रही -1, इसको एक्सटेंड कर दो, e पॉइंट आ गया x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए, इसी को हमने प्लॉट करना था डायग्राम में, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा था। ये सारे पॉइंट्स आपने प्लॉट करने थे, इसमें कुछ नहीं बताना कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा। तो ऐसे ही आपने ध्यान रखना है कि डिस्टेंस सेम रखना है कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ पे हमेशा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस है और यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस और यहाँ पे ओरिजिन होता है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीजों को आपने ध्यान रखना है, तो इसी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।